नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। बुलेटिन का आगाज करते हैं पंजाब की खबरों के साथ। रुक करते हैं खबरों की ओर। खन्ना के थाना दोहरा के गांव बिलासपुर में जमीनी विवाद को लेकर एसजीपीसी और डेरा महंत प्रबंधकों के बीच खूनी झड़प हो गई। इस झड़प में दोनों पक्षों के 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। झड़प में एसजीपीसी के अतिरिक्त सचिव विनय सिंह समेत कई कर्मी घायल हुए और बिलासपुर में 20 एकड़ जमीन ज्यादा है और डेरा महंत प्रबंधक ने इसे जमीन बता रहे हैं और जिसे लेकर हाईकोर्ट में केस भी चल रहा है। वहीं एसजीपीएस के अतिरिक्त सचिव विजय सिंह ने कहा कि जमीन पर कब्जे का कोई मसला नहीं, जमीन गुरु घर की है। वे अपने जमीन में ट्रैक्टर चलाने आए थे और पहले से वहां तैयार कुछ लोगों ने तलवारों से उन पर हमला कर दिया। मैं विजय सिंह एडिशनल ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ? ਮਸਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ। ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਥੋੜਾ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣ ਆਏ। ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖਲੋਤਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤੇ ਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਜੀਤ ਦੱਸੀ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦਿੱਤੇ ਆ ਬਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ 200-250 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਮਾਧ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਮਾਧ ਬਾਬਾ ਕੇਸਰ ਦਾਸ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਲਿਖਤ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਰਦੂ ਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 1950 ਜਾਂ 60 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਰਵਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 10 ਵਜੇ 10:15 ਵਜੇ ਦਰਾਹੇ ਥਾਣੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਕਿ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਆਪਸ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮਹੰਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੈਂਡ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਹਜੇ ਮੈਟਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਹਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਨੇ ਤੇ ਐਮਐਲਆਰ ਆਉਣ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਨੈਸੈਸਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਗਾ ਉਹ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। पंजाब के जल आपूर्ति एवं स्वच्छता मंत्री ब्रह्म शंकर शर्मा ने विभाग के ब्लॉक संसाधन समन्वयकों को 2 संगठनों के नेताओं के साथ बैठक की और उनकी मांगों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की नीति के अनुसार इन मांगों को लेकर निकट भविष्य में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय नगर निगम परिसर में राज्य के विभिन्न हिस्सों से आए हैं और साथ ही दोनों संगठनों के नेताओं से बातचीत के बाद कैबिनेट मंत्री ब्रह्मशंकर शर्मा ने कहा कि इन मांगों पर पूरी सहानुभूति के साथ विचार किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रखंड संसाधन समन्वयकों के जरूरी मुद्दों को लेकर विभाग पहले ही वित्त विभाग से संपर्क कर चुका है और आने वाले दिनों में इन मांगों को फिर से मंजूरी दिलाने के लिए संबंधित विभाग से समन्वय बनाया जाएगा। कोई अनाउंसमेंट वगैरह होंगे उन्होंने डिमांड सी ਉਹਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਬੈਸਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਰ ਕੱਲੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਰੇ? ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ BRCs ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ठीक है। और सर कोई हड़ा हुड़ा की तैयारी चल रही है?
अमृतसर में श्री अकाल तख्त साहिब के स्थापना दिवस पर अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार यानी रघबीर सिंह ने दुनिया भर में रहने वाले सिख समुदाय को बधाई दी और इस अवसर पर अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार यानी रघबीर सिंह और शिरोमणि कमेटी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह ने बधाई दी। धामी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इसे 1606 ईस्वी में बाबा बुढ़ा साहिब ने तैयार किया था। अकाल तख्त साहिब कोई इमारत नहीं। उन्होंने कहा कि आपको अकाल तख्त साहिब का इतिहास जरूर पढ़ना चाहिए। अकाल तख्त साहिब पर कई किताबें लिखी गई हैं और इसके बारे में जानना जरूरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस महान अवधारणा के लिए समय लगेगा। श्री अकाल तख्त साहिब के संरक्षण में सभी एकजुट होंगे और तभी हम धार्मिक और राजनीतिक रूप से मजबूत होंगे। ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤਖਤ ਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਮੇਰੀ ਪੀਰ ਦੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਖਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੈ ਜੋ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ वो कदे भी खत्म होने वाला नहीं, वो जुग गल है। अज मेरी पीर दे मालिक ने अकाल तख्त की स्थापना करके सिखां नूं सिखां बठिंडा के एसएसपी दीपक पारिवारिक का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि एनडीपीएस एक्ट के तहत 47 केसों की प्रॉपर्टी जिनमें हेरोइन, नशीली गोलियां, चूरा पोस्त और गांजा को नष्ट किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये पूरा प्रोसेस लाइव और रिकॉर्ड किया गया है। इस दौरान पुलिस के अन्य अधिकारी भी साथ में मौजूद रहे। चंडीगढ़ में अभी भी बारिश नहीं हुई है और पिछले 2-3 दिन से लोग उमस से परेशान हैं, जिसके कारण लोगों को काफी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सुबह से ही मौसम सुहावना है और मौसम में हल्की सी हवा देखी जा रही है। वहीं मौसम विभाग के निदेशक AK सिंह ने बताया कि आने वाले दिनों में चंडीगढ़ में तेज आंधी या तूफान आ सकते हैं और बिजली भी कड़क सकती है। साथ ही मानसून की बात करें तो इस महीने के अंत तक मानसून आएगा और लोगों को इस गर्मी और उमस से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। मानसून एक्टिविटी शुरू हो चुका है। हम जहां तक उम्मीद करके चल रहे हैं कि इस महीने के अंत तक मानसून की फुल फेज एंट्री हो जाएगी पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में। और जब भी इस तरीके से मानसून की एंट्री होने वाली होती है तो इस तरीके के वेदर जो है ऑब्जर्व किए जाने शुरू हो जाते हैं। कहीं कहीं आपको साइक्लोनिक पैटर्न्स बन जाते हैं, जिसके चलते आपको थोड़ी बहुत आपको बारिश शुरू हो जाती है। ये अच्छी बात है, ये अच्छा इंडिकेशन है। तो ये इसी तरीके का मौसम अभी जारी रहने वाला है और जहां तक हमको उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक मानसून फुल फेज रूप से आपको पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में आ जाएगा। सीमा के साथ लगते पंजाब जम्मू बॉर्डर पर स्थित पंजाब के आखिरी गांव कोट पटिया में रात के समय में 2 संदिग्ध देखे गए। संदिग्धों को जब गांव वालों ने देख लिया तो वो लोगों को धमकाते हुए फरार हो गए। उन्होंने धमकी दी कि अगर किसी ने पुलिस को बताने की कोशिश की तो उसका अंजाम बुरा होगा। घटना के बाद से पठानकोट पुलिस अलर्ट हो गई है।
इस ਦਾ नाम है खड़क सिंह पुत्र कुलवंत सिंह पिंड सुद्धे माजरा। ये नानके घर रहिंदा सी। ये पिछले बीते समय एक सोनू खत्री गैंग ने मक्खर सिंह का कतल करता सी पेट्रोल पंप ते। उदों ने जिम्मेवारी ली सी। उस केस विच खड़क सिंह गिरफ्तार किया गया सी। ये केंद्री जेल लुधियाने बंद सी। लुधियाना के अब्दुल्ला पर बस्ती में रहने वाली 20 साल की युवती के लापता होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक प्रवासी युवती जो कोठी में साफ सफाई का काम करती थी, वो 17 तारीख की सुबह काम करने के लिए घर से निकली, लेकिन घर पर नहीं पहुंची। परिजनों ने उसकी रिपोर्ट रात में हवाले कर दिया जाएगा। को मेरी साली गायब हो गई, ड्यूटी गई, पहुंची नहीं। हाँ, तब से ढूंढ रहे हैं, कोई मिल नहीं रही। पुलिस कंप्लेंट भी किया हूँ, उसमें अभी तक गायब हुई है। हाँ जी। तो क्या नाम है लड़की का? साधना। अच्छा, तो फिर कंप्लेंट करी है। काम क्या करती थी ये लड़की? आप कोठी में खाना बनाते थे। अच्छा। सुबह 8:30 बजे जाते थे, शाम को 7 बजे वापस आ जाते थे। उस दिन सोमवार को ड्यूटी के लिए निकली पर पहुंची नहीं काम पे। कहाँ रहती है? मिल नहीं रहा जी। किसी लड़के के साथ कोई चक्कर भी नहीं था, कभी कोई शिकायत मिला नहीं। 2 साल से रह रही थी, कभी कोई शिकायत नहीं मिला। उस दिन अचानक गायब हो गई, तब से ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रहा। मेरी बहन लगती है, मेरे से छोटी है। तो ये आपके पास रह रही थी? मेरे पास रह रही थी 2 साल से। 2 साल से। तो अब अचानक गायब हो गई, क्या लगता है आपको गायब कैसे हुई है? सुबह 8:30 बजे निकली थी काम के लिए, वो काम पे पहुंची नहीं। फोन आया कि लेट हो गई, तब से मैं ढूंढ रही हूँ, तब से मिल नहीं रही है। इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ कि? नहीं, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। ना तो कोई शक हुआ है, ना तो कुछ। रास्ते में आती जाती थी, आगे पीछे उसके पीछे, कभी कुछ पता भी नहीं चला, ना शक हुआ है कभी। नवांशहर के गांव कंगा के पेट्रोल पंप पर हुए बहुचर्चित मक्खन सिंह हत्याकांड, जिसके तार सोनू खत्री गैंग के साथ जुड़े थे, जिसमें उन्होंने एक आरोपी की पुलिस कस्टडी में मौत होने का मामला सामने आया है और मृत आरोपी खड़क सिंह उर्फ गागो पुत्र कुलवंत सिंह गांव सुधा माजरा का रहने वाला था। पुलिस के अनुसार आरोपी की मौत हार्ट अटैक से हुई है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के लुधियाना साउथ से विधायक राजेंद्र पाल कौर छीना ने पुलिस के साथ मिलकर पंजाब के लुधियाना के मोती नगर में रेलवे लाइन के पास चल रहे देह व्यापार के अड्डे पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान मौके पर 2 महिलाएं और एक पुरुष को गिरफ्तार किया गया और इस मामले पर पुलिस जांच कर रही है। देखो, लोगों के दसन के मुताबिक इत्थे 5 बेड़े ने। बेड़ा मालका ने एक अगे अपना एक बंदा रखा होया। दिन वेले जिहड़ा इत्थे लोगों की आउणी जानी काफ़ी रहिंदी आ। मैं इत्थे अज मौके ते पहुंची हाँ, जिहदे विच 4 लेडीज़ ते बंदे भज गए। 2 लेडीज़ ते एक बंदा असीं फड़ लिया। मौके ते SHO बुलाया, ACP नाल गल कीती ते उन्हां नूं अरैसट कराया ते इन्हां नूं आदेश दित्ते भी बेड़ा हुणे ही तुसीं मालक नूं लिया के बेड़े इह सारे सील करोगे। बेड़े खाली करवाए जाएंगे? बिल्कुल खाली करवाए जाएंगे जी, बेड़े ही सील होंगे। फर्क सब पड़ता है, बाल बच्चा पर फर्क पड़ता है। हमारा पर दारू पी के ये इंगल लग गया ना, देखिए इंगल लग गया ना, ये अड्डे पर चिंचोर होता है, हमारे दरवाजे पर गाड़ी बंद दे देता है। लड़के यहाँ पे खड़ के वो सामने कमरे में जाते हैं। हाँ, तो आप रोकते नहीं उनको? देखिए हम रोकेंगे तो अड्डे से मार खाएंगे। मारा पीटा भी है पहले उन्होंने कभी? हमारे के मारे पीटे नहीं है। तो गली वाले बोलते नहीं है? गली वाले अब अकेले हमारा एक लड़का वो भी विकलांग हो गया, ये हमारा बूढ़ा गिर गया, हम अकेले क्या कर पाएंगे? हम अकेले क्या कर? ये बड़े बड़े लले हैं, बड़े बड़े आदमी हैं, केहू साथ हमारे के नहीं देता है। हम तक कितने चक्कर अपनी यहाँ आदमी आता है उसको चिंच करके मारने लगते हैं तो हम बचाते हैं।
पिछले कुछ दिनों से पंजाब में गर्मी का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। गर्मी से राहत पाने के लिए नहर में नहाने गए 2 नौजवानों के डूबने का मामला सामने आया है। दरअसल पूरा मामला भटिंडा के सरहद कनाल नहर पर गर्मी से निजात पाने के लिए नहाने आए 2 नौजवान डूब गए। जानकारी देते हुए प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि दोनों नौजवान सरहद कनाल नहर में नहाने लगे और पानी के तेज बहाव में बह गए। और एसएचओ थर्मल सुखविंदर सिंह ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की जांच शुरू कर दी। नगर का रहने वाला मैं ये नहाई जाते सी उन्होंने मना किया वीरे ना नाओ बहुत डूंगा जी पानी का बहाव बहुत तेज है। ये उन्होंने कहा वो साढ़े नाल जी बोलने लगे कि तुसी की लेना असी आपका नाम ना आया ड्रिंक करते आ पी के नहाते आ वीरे ते 2 जेडे सी वो तो बाहर निकल गए साडी गल समझ गए वीरे वो 2 नहीं समझे वो पानी ने गुत्ता खवाता वीरे उस तो बाद उन्हों का पता ही नहीं लग्या वीरे असी बहुत लभ्या उन्होंने हुण भी लभ रहे वीरे नहीं मिले वीरे। हाँ जी वीरे जनता नगर जी मेरा नाम इंस्पैक्टर सुखविंदर सिंह एसएचओ थर्मल। इत्थे सानू इंटीमेशन आई सी बई 2 मुंडे ये नहर दे विच डुगे सी। ये सानू इंटीमेशन आई सी ओदी हाँ जी ये असीं वैरीफाई कर रहे हैं तो फिलहाल सानू यही पता लग्या भी नहर दे इत्थे कंढे बैठे सी 2 मुंडे ते वो उत्थे डुब गए इन्हें। हाँ जी देती एनडीआरएफ नूं सूचना देती बाकी असीं गोताखोर भी बुला लिया ते साडे कोल पूरी कोशिश आ लोकां दे सहयोग नाल भी जल्द तो जल्द उन्होंने भाल की जाए। फतेहगढ़ साहिब के अतिरिक्त उपायुक्त ईशा सिंघल ने पंजाब के राज्यपाल को एक मांग पत्र दिया जिसमें उन्होंने मांग की कि शिरोमणि संत गुरु रविदास मंदिर विकास नगर मौली झांगरा को न तोड़ा जाए। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे समाज पर पूरी तरह से आघात है। उन्होंने मांग की है कि उक्त मंदिर को तोड़ने के बजाय इसका सौंदर्यीकरण कराया जाए क्योंकि इस मंदिर को तोड़ने पर जगत गुरु रविदास महाराज और देश विदेश के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था इस मंदिर से जुड़ी है। तब पूरे समाज में सरकार के प्रति आक्रोश होगा क्योंकि इस क्षेत्र में और भी कई धार्मिक स्थल हैं जिसके कारण हमें लगता है कि गुरु रविदास महाराज के मंदिर को तोड़ने की जानबूझकर साजिश की जा रही है। जय भारत जय गुरुदेव धन गुरुदेव जय संविधान वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। असीं जिहड़ा मंग पत्र दिता ये आजाद समाज पार्टी कांसी राम ते श्री गुरु रविदास प्रबंधक कमेटी फतेहगढ़ साहब वालों असीं मंग पत्र दिता। मेरा नाम बाल सिंह कोला ते हल्का इंचार्ज फतेहगढ़ साहब तो मंग पत्र दिता। की मसला की है मंग पत्र? मसला ये है भी साडे जिहड़े सतगुरु रविदास महाराज के मंदिर ने इन्हों ने एससी भाईचारे को टारगेट करके मंदिर ढा रहे हैं मौली जगरा जो कि साडे समाज नाल बहुत ज़्यादा धक्का हो रहा है। माननीय कोर्ट के आदेशों के तहत आज बीते लंबे समय से विवादों में चली आ रही पीएनएफसी कॉलोनी के लगभग 28 मकान कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने खाली कराकर शासकीय संपादक को सौंप दिया। और साथ ही अकाली बीजेपी की कथित सरकार के कार्यकाल के दौरान सरकार की गलत नीतियों के चलते 13 फरवरी 1999 को इकाई तालाबंदी का शिकार हो गई थी। 450 के करीब स्थायी कर्मचारियों समेत कुल 1000 के करीब कर्मचारी काम किया करते थे और दिन रात कंपनी में उत्पादन होता था और तालाबंदी कर दी गई। एक ना हाई कोर्ट के ऑर्डर से पीसीएल के 48 मकान से जो खाली कराने कहा से ऑलमोस्ट सारे मकान खाली हो गए ने। हुण तां इत्थे सील ला रहे ने अपने। पहला भी गए सी सर किसी ने टाइम दिता सी? हाँ पहला इन्होंने 15 दिन का टाइम दिता सी ते हुण खाली सारे
ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੁਆਟਰ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿੱਲਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੀਐਨਐਫਸੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਸੀਗੀ, ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲਿਕੁਇਡੇਟਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਹਲੇ ਸੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਇਹ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਅੱਗੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਨਐਫਐਲ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਤਾ। ਜਿੱਦਣ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ 14 ਤਰੀਕ ਲਾਸਟ ਦੇਤੀ ਗਈ ਸੀ, 14 ਨੂੰ ਕਲੋਨੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਕੁਇਡੇਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕਰਨ। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਲੋਨੀ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਜੇ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਵਾ। अमृतसर के घी मंडी चौक में एक शराब के अड्डे और कुछ दुकानों पर निहंग सिंह संगठनों ने हमला कर दिया, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि वे हथियारों से लैस होकर आए और दुकानों पर हमला करना शुरू कर दिया। दुकानों के अंदर से सामान व नकदी लूटकर भाग गए। दुकानदारों ने बताया कि उन्होंने तलवारों से हिंदुओं के दुकानों पर हमला करना शुरू किया। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे बाजार में सिख समुदाय की दुकानें भी हैं, लेकिन उनसे कुछ नहीं कहा गया और सिर्फ हिंदुओं के दुकानों को निशाना बनाया गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी सुखबीर सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि हमें सूचना मिली थी कि कुछ निहंग सिंहों ने दुकानदारों पर हमला कर दिया, जिसके बाद हम मौके पर पहुंचे और सीसीटीवी कैमरे को चेक किया। दोषियों को सजा दी जाएगी और किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मामले की जांच में जुटी पुलिस, मामला अमृतसर का बताया जा रहा है। निहंग सिंहों ने दुकानों पर हमला किया और साथ ही पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दुकान कहां पर, क्या बात है? हमारी चौक में दुकान है जी, पान वाली दुकान है। आए थे हमारे पास, धमकी दे गए कि अगर दोबारा दुकान खोली जिंदा अंदर करके जिंदा जला दूंगा। सामान 15-20 थे वो। हाँ जी, दुकान में दो लोग नहीं, दुकान तोड़ नहीं है, दुकान बंद कर दिया था हमने। नुकसान कुछ हुआ है? हाँ नुकसान हुआ, जब बंद करने लगे सामान वामान गिर गया। हाँ धमकी दे गए। राहुल मलिक घिओ मंडी चौक एक वाल्मीकि मंदिर का दुकानदार आ, जिद्दां कि अद्धा घंटा पहला इत्थे कुछ निहंग सिंह जथेबंदियां 10 ਤੋਂ 15 जिने आके नंगिया तलवारां लैके इत्थे आण के गुंडागर्दी की। सानू कुछ मामले का भी नहीं पता। मैं अपनी शॉप ते बैठा, मेरा सलून सी ते मेरे वर्कर काम कर रहे सी ते मेरे वर्करां दे उत्ते भी जानलेवा हमला किया। दूजा कि मैनू डराया धमकाया कि अज जे तुसीं दुकानां खोलिया दोबारा ते तुहाडीआं दुकानां नूं अग ला दांगे। ਇਹ ਹੁਣ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਘਿਓ ਮੰਡੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਆਏ ਆ ਕੋਈ ਨਿਹੰਗ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜਬਸਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਆਨ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਸਾੜਿਆ ਸੁੜਿਆ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। अमृतसर की बंसल रसोई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने एक्शन लेते हुए कार्रवाई की और इस संबंध में बात करते हुए सहायक मेडिकल कमिश्नर राजेंद्र पाल सिंह ने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल हुए बंसल रसोई के वीडियो पर स्वास्थ्य विभाग के सख्त नोटिस पर उन्होंने कार्रवाई की और दही, दाल और चने की सब्जियों के सैंपल भरे हैं और जारी किए हैं और दुकानदार को निर्देश दिए कि वे इन सब्जियों पर तारीख का टैग लगाएं और ताकि पता चल सके कि सब्जी कितनी पुरानी है और कितने समय तक सही रहेगी, जिससे ग्राहक के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना किया जा सके। भेजे गए सैंपल आएंगे और उचित कार्रवाई की जाएगी।
देखो एक प्रेस मीडिया के माध्यम के नाल सानूं पता लग्या सी कि कोई इत्थे बांसल शाही बांसल इत्थे रसोई है रास्ता के लागे इत्थे कोई सब्जी नूं लैके कोई इशू क्रिएट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।